नोट बंद हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे पॉकेट में तो नोटें नहीं है। इंडिया का अर्थ क्या होता है? इंडिया का अर्थ होता है नाजायज। शहर के नाम बदले गए, स्टेशन के नाम बदले गए, किताबों के नाम बदले गए, अब जो है देश का नाम बदला जा रहा है। और राहुल गांधी को पप्पू बनाने में और पागल और बिस्खोपड़ा बनाने में सोनिया गांधी का हाथ है। हमको अपने पुराने नाम पर वापस लौटना है ना, क्योंकि हमारा पौराणिक नाम है, हमारा वैदिक नाम है। जितने 26 लोग हैं एक दूसरे के खून के प्यासे थे। मोदी जी के पास कुछ भी करने के लिए कोई वजह नहीं होता, वो पहले करते हैं फिर पछताते हैं बाद में। ठीक है कि जब देश आजाद हुई 70 साल आपके हाथों में दे दिया, तो 70 साल में गरीबी क्यों नहीं मिटी? 70 साल पहले की बात करते हैं या 70 साल की बात करते हैं, इन्हें अपने पिताजी और दादाजी से पूछना चाहिए। आज जो इनके घर में कैश पड़ा है, आज इनके घर में जो समृद्धि है, आज से 10 साल पहले क्या समृद्धि था, वो जांच करनी चाहिए। आज प्रभाकर सिंह अकेला चिल्ला रहा है और कल इसके साथ बेगूसराय की जनता चिल्लाएगी। अभी देख लीजिए, हिंदू हिंदू करके 4 लाख वोट से गिरिराज सिंह जीते थे, और आज देख लीजिए एक दिन भी उन्होंने दिनकर विश्वविद्यालय के लिए नहीं बोला। जीडी कॉलेज छोटा सा कॉलेज है, उसमें 30,000 विद्यार्थी का एडमिशन है। बेगूसराय का वर्तमान समस्या आप देखिए, उस पे एक दिन भी गिरिराज सिंह ने नहीं बोला। दिनकर ग्राम को उन्होंने गोद लिया, सिमरिया को। आज सिमरिया का स्थिति आप देखिए क्या है। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे देश में एक मुद्दा बेहद ही छाया हुआ है, वो है देश का इंडिया शब्द देश से हटाने का मुद्दा। इसी पे आज हम यहाँ आए हुए हैं और तमाम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे बेगूसराय के युवा जुड़े हैं, साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं। हम सबसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या राय देते हैं इस मैटर पे ये लोग अपना। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद 1949 में भारत के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत का 2 नाम पड़ा, भारत और इंडिया, जिसके बाद हम लोग आज़ादी के बाद दोनों नाम का यूज कर रहे हैं, चाहे फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे फिर वो भारत सरकार हो। पर वर्तमान समय में मौजूदा सरकार ने G20 की बैठक के अंतर्गत जब राष्ट्रपति ने अपने आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया, तो ये मुद्दा भड़क उठा और ये कयास लगाए जाने लगे कि मौजूदा सरकार हमारे देश से इंडिया शब्द को हटा सकती है। ऐसे में ये लोग क्या कहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। क्या कहेंगे भैया? सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का केवी स्टूडियो बिहार में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद केवी स्टूडियो का। क्या कहेंगे भैया? अभी देश में एक मुद्दा छाया हुआ है कि हमारे देश में इंडिया शब्द एक मुद्दा छाया हुआ है। जब से विपक्ष अलायंस बनी है डॉट वाली इंडिया, तब से डॉट इंडिया पर चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे इंडिया वर्सेस भारत पे। क्योंकि भारत हमारे देश का पुराना नाम है, पौराणिक नाम है। क्या ज़रूरत आन पड़ी कि अंग्रेज़ 200 साल पहले जब राज किए तो 200 साल तक उन्होंने आते ही इसका नाम रख दिया इंडिया। सबसे सीधी सी बात है कि समझ लीजिए किसी घर पर आप कब्जा करते हैं, उस घर का नाम है रामेश्वर महल, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले रामेश्वर महल को हटाकर अपने पिता बाबा किसी का नाम लगा देते हैं। तो नाम बदला जाता है इसलिए ताकि पता चले कि इस पर हमारा कब्जा हो गया, पुराना नाम मिट गया। अब इंडिया ही नाम क्यों रखा अंग्रेज़ों ने? इसके पीछे एक कारण है जो जानना ज़रूरी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अंग्रेज़ों का था, अंग्रेज़ी भाषा उसकी थी, हमारी तो हिंदी भाषा थी। अब यूँ समझ लीजिए कि 1934 तक का जो एडिशन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इंडिया का अर्थ क्या होता है। इंडिया का अर्थ होता है नाजायज़। आप गूगल कर लीजिए या कहीं किसी के पास होगा दुकान में 1934 का संस्करण ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, उसमें आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है सब नाजायज़ क्यों है। तो ईसाईयत रूल जो है, क्रिश्चियन का जो कानून है, धार्मिक कानून, उसमें उसका कहना है कि जो लोग चर्च में शादी नहीं करते हैं वो दंपति नाजायज़ हुए, उसको लोग इंडिया नाम से घोषित करते हैं। इंडिया कोई अच्छा शब्द नहीं है उनके नज़रों में, और उससे जो दंपति से जो संतान पैदा होगी वो इंडियंस, यानी नाजायज़ औलादें, हरामी संतान, सीधे शब्दों में कहा जाए। आप देखे होंगे कि अंग्रेजी काल में जब भी सरकारी संस्था जो जहाँ थी वहाँ पर आप देखते होंगे कि बोर्ड लगा होता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इसका अर्थ समझ लीजिए कि इंडियंस क्यों कहा जाता था। दूसरी बात, आज भी आप इंग्लैंड में किसी को इंडियंस कह देते हैं तो इसका मतलब नहीं, अंग्रेजी लोगों को जो ब्रिटेन के, जो इंग्लैंड के जो लोग हैं मूल निवासी, उनको कह देंगे तो वहाँ भी 6 साल की कारावास है, यानी आपने उसको हरामी कह दिया।
लेकिन विडंबना ये है कि हमारी भाषा अंग्रेजी नहीं थी और अंग्रेज़ों ने आके इंडिया कहा। क्यों कहा ये तो आपको पहले ही बता दी हैं आपको। अब देखिए इंडियंस जो है हम लोग को बता दिया कि इंडियंस। अब हमारी भाषा अंग्रेजी नहीं थी, हिंदी है, तो अंग्रेजी में उन्होंने क्या कहा इसका तो पता नहीं चला। पता चलता है बाद में। जब बाद में पता चलता है तो आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के से इस शब्द को 1934 के बाद हटा दिया गया इस शब्द को, ताकि किसी को पता न चले कि ये भारतीय के लिए गाली है। जब पहले से मेरा नाम भारत है तो दूसरा नाम बदलने की क्या आवश्यकता थी, क्या ज़रूरत थी? और आप कौन होते हैं मेरा नाम बदलने वाले? जब हमारा पौराणिक नाम भारत है तो क्यों आपने बदल दिया? इसके पीछे यही तथ्य था। अगर इंडिया नाम हटाया जाता है तो ऐसे में कयास ये भी लगाई जा रही है कि नोटबंदी भी हो सकती है, क्योंकि किसी भी देश की मुद्रा उसकी संप्रभुता का प्रमाण होती है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाएगा कि नोट पर से इंडिया शब्द को हटाना। तो ये भी कयास लगाया जा सकता है कि नोटबंदी का कहीं ये नोटबंदी के लिए तो नहीं किया जा रहा है। नहीं, ऐसा हो सकता है कि इस बात का हम खंडन नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो रिजर्व बैंक ऑफ भारत हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ भारत हो जाएगा। चूँकि भारत नाम है ना, हमको अपने पुराने नाम पर वापस लौटना है ना, चूँकि हमारा पौराणिक नाम है, हमारा वैदिक नाम है। और कोई 200 साल तक राज किया वो हमारा नाम बदल के चलाएगा और हम खुशी खुशी उस नाम को अडॉप्ट करके खुश है कि हम इंडियंस हैं। भाई मतलब तो समझिए कि क्या कह गया आपको। आपने देखा होगा कि एक अमेरिका कंपनी स्कोडा आती है, उसकी एक ब्रांड आती है गाड़ी का। उस गाड़ी का नाम हमारे यहाँ बहुत बुरा शब्द है, लेकिन वहाँ के लिए अच्छा शब्द है, तब तो वो अपना नाम रखा LAU-, समझ गए ना। तो वहाँ के लिए अच्छा शब्द है, हमारे लिए गाली है वो। इसी तरह हमारे लिए इंडिया, हमको लगा कि बहुत बढ़िया नाम दिया, हमारे लिए नया नाम दिया, अंग्रेजियत नाम है, लेकिन वहाँ के लिए वो गाली है, नाजायज़ कहता है वो इंग्लैंड वाला। और हम उस घोषित किया कि जितने भी लोग चर्च में शादी नहीं करते हैं वो सारे के सारे दंपति नाजायज़ हैं, और उस नाजायज़ दंपति जो संतान पैदा हुआ वो इंडियंस हो गया। यानी तब तो आपके अनुसार जो विपक्षी दलों का नाम रखा गया है इंडिया शब्द, वो भी उसका भी अर्थ कुछ ऐसा ही है। देखिए कुछ चीज़ बोला नहीं जाता है, अब इतना जब खुल के बता ही दिए तो समझ लीजिए आप खुद ही। और कैसे कैसे लोग हैं वो तो कहने की जरूरत नहीं है, देख ही ले रहे हैं किस तरह के लोग हैं, कितने डेप्थ वाले लोग हैं। जितने 26 लोग हैं एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और उनके पास एक ही विज़न है कि मोदी हटाओ, लेकिन देश चलाओ ये विज़न नहीं है। आज तक उन्होंने नारा ही नहीं दिया देश कैसे चलाओ, बस मोदी हटाओ ये विज़न उनका है। तो जनता देख रही है, समझिए अब जनता का काम होगा क्या करना नहीं करना है। अच्छा, अगर इंडिया शब्द हटता है तो नोटबंदी देखने को मिलेगी? तो इससे पहले भी नोटबंदी देखने को मिली, तो क्या हुआ? आम लोगों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। नुकसान उन लोगों को हुआ जो बोरा में कस के रुपया रखे हुए थे, जो गरीबों का मूड़ी काट करके धन जमा किए हुए थे, नेता लोग थे, पूंजीपति थे, उनको दिक्कत हुई। हम लोगों को क्या दिक्कत है? चाय दुकान पर चाय पीते हैं 5 रुपए की, दिन भर कमाते हैं और गुजारा चलता है। क्या यहाँ पे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रभाकर भैया भी, क्या कहिएगा भैया आपके सामने इंडिया जो विपक्षी दल है उसका मतलब एक तरह से विरोध किया जा रहा है, और ये जो शब्द बदला जा रहा है देश का, जो इंडिया शब्द हटाने की जो बात हो रही है, आप किस एंगल से देखते हैं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस देखने का इसे? देखिए ये सब मानसिक संकीर्णता है। इंडिया नाम हो, भारत नाम हो, आर्यावर्त नाम हो, रेवाखंड नाम हो, देश हमारा है और ये इसका जो भी नाम होगा वो हमें स्वहर्ष स्वीकार होना चाहिए। और ये जो नाम बदलने की परंपरा 2014 के बाद से शुरू हुई है, इसमें निश्चित रूप से मोदी जी अपना नाम जोड़ना चाहते हैं इन सारे नामों के साथ, और ये दिखाना चाहते हैं कि अगर हमारे पास बहुमत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का नाम बदल सकते हैं। शहर के नाम बदले गए, स्टेशन के नाम बदले गए, किताबों के नाम बदले गए, अब जो है देश का नाम बदला जा रहा है, देश के नाम पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से तानाशाही है और मानसिक संकीर्णता का ये प्रतीक है। हम अगर अपने देश को किसी भी नाम से जान रहे हैं, और हमारा जो देश है इसको पूरे विश्व में जो लोग जिस नाम से भी जान रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और चाहे देश का नाम इंडिया हो, भारत हो, हिंदुस्तान हो, आर्यावर्त हो, रेवाखंड हो, जो भी नाम हो हमारे देश का, देश हमारा है और हमें अपने देश पे गर्व है जी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है इंडिया जो डॉट वाला जो इंडिया बना है उसके वजह से मोदी जी देश का नाम बदल रहे हैं? मोदी जी के पास कुछ भी करने के लिए कोई वजह नहीं होता, वो पहले करते हैं
फिर पछताते हैं बाद में, ठीक है। और उसका पछतावा जो है आने वाले चुनाव में उनको देखने को मिलेगा कि जो तानाशाही का प्रारूप इन्होंने पूरे देश में फैला कर रखा है वो कहाँ तक जाएगा और किस रूप में जनता उसको ले रही है, देख रही है। अब मान लीजिए भगवान श्री राम का नाम रघुनाथ है, रघुनंदन है, रघुपति है, हम कहेंगे कि उनका रघुनाथ और रघुपति नाम हटा दीजिए, सिर्फ राम बोलिए, तो ये चीज़ संभव नहीं है। जो जिनका नाम है, जो लोग को जिस चीज़ में कंफर्ट फील होता है। अब सर का ही कहना है कि 1934 के बाद ऑक्सफोर्ड से नाम हटा दिया गया, तो 1934 से पहले तो भारत गुलाम था, 1947 से पहले भारत गुलाम था, और आज़ादी के बाद हमने जिस चीज़ को देखा है उसको अभी हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। मतलब कि इससे पहले मोदी जी से बड़ा महापुरुष देश में शासन करने के लिए ही नहीं आए। अटल बिहारी भैया भी बोल रहे हैं। मैं इनकी बातों का थोड़ा खंडन करता हूँ। मैं इनसे ये बोलता हूँ कि अगर बात कहें हम तो द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग में हमारे यहाँ जो राजा थे उनके बेटे के नाम, राजा दुष्यंत के बेटे का नाम भारत था, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। हमारे वीर सैनिक जब लड़ने जाते हैं बॉर्डर पर तो कभी नहीं कहते हैं इंडिया माता की जय, वो हमेशा बोलते हैं भारत माता की जय। क्यों नहीं, इंडिया माता क्यों नहीं कहते हैं वो? मैं उनसे बस आपसे इतना ही जवाब चाहता हूँ कि वो इंडिया माता क्यों नहीं कहते हैं? क्या आप इंडिया माता कहेंगे? ये सारी बातें जो है इनके मानसिक संकीर्णता को दिखा रहा है। निश्चित रूप से ये माता की जय, पिता की जय, इस चीज़ से देश नहीं चलता है। देश चलता है इंफ्रास्ट्रक्चर से, देश चलता है रोजगार से, देश चलता है तमाम संसाधनों से जो इस देश के महापुरुषों ने, जो इस देश के वीरों ने इस देश के लिए किया है। आप बात कर लीजिए सुभाष चंद्र बोस की, आप बात कर लीजिए भगत सिंह की, आप बात कर लीजिए महात्मा गांधी की, जितने भी महापुरुष हैं उन सब के माइंड में कोई ऐसा ख्याल नहीं आया कि भारत का नाम बदल दो, हिंदुस्तान का नाम बदल दो, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन 1949 में जब देश का नाम रखा जा रहा था तब तो तीखी बहस हुई थी। वहाँ पे भारतवर्ष, आर्यावर्त, ये सब भी ऑप्शन में रखे गए थे, लेकिन इंडिया और भारत ही रखा गया। देखिए हमारा जो देश है वो आज से नहीं है, सदियों से हमारा देश है और पूरे विश्व में सबसे पुराना इतिहास हमारे देश का ही है। और आज तक जिस राजा के माध्यम से, जिसके भी नाम से इस देश का नाम रखा गया है उसे लोग पुकारते हैं। आपका अपना नाम कुछ और होगा, घर का नाम कुछ और होगा, दोस्तों के बीच कुछ और नाम होगा, लेकिन रहेंगे तो आप ही, आपका आइडेंटिफिकेशन जो भी है वही रहेगा। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। ऐसा है कि मोदी जी जो कर रहे हैं उनके हिसाब से या जो मोदी भक्त हैं उनके हिसाब से ये चीज़ ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन जो भी लोग हैं देश के लोकतंत्र में हर एक ढंग के लोग रहते हैं। सभी लोग एक गुलदस्ते के फूल हैं, सभी विभिन्न रंगों के हैं, विभिन्न विचारों के हैं, विभिन्न जातियों के हैं, और सबके हिसाब से इस देश में विकास होना चाहिए, इस देश में रोजगार की बात होनी चाहिए। वो सारा चीज़ ना होकर इंडिया रख दीजिए नाम, आप कुछ भी नाम रख दीजिए तो उससे कुछ नहीं। ये नोटबंदी हो रही है, नोटबंदी का तो जरिया नहीं, नोटबंदी एक बार फिर से कहीं करने तो नहीं जा रहे मोदी। देखिए इनका नोटबंदी जो था इससे कोई प्रभाव नहीं हुआ, ये अपना नोट भी नहीं चला पाए, 2 साल भी अपना ही नोट नहीं चला पाए। अब ये कितना दिन सरकार चलाते हैं ये देखने की बात है, और आने वाला समय में हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इस बार जो है लोकतंत्र को मजबूत करना होगा ताकि इस ढंग की तानाशाही नहीं होनी चाहिए। देश के विभिन्न राज्यों में जो अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग जगह से जो सांसद बन के आए हैं, उनका भी विचार रखना चाहिए। अब मान लीजिए अगर 40% वोट है, विपक्ष के पास 30% वोट है, तो क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? उनसे भी तो सवाल होना चाहिए कि देश का नाम बदला जा रहा है। ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अपना विपक्ष जो है उतना मजबूत नहीं है, और वैसी स्थिति में देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमने कांग्रेस का दामन थामा है। और बेगूसराय जिला में आप जहाँ पे अभी हैं, मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ, यहाँ पर आने वाले संसदीय चुनाव में हम अपने तरफ से देश के लिए 70 साल में देश का दामन मजबूत नहीं हो पाया। बिल्कुल हो पाया था, और जब तक नहीं हो पाया। ये वही लोग बोल रहे हैं जब इंदिरा गांधी की सरकार में हमारे देश के जो नौजवान थे, हमारे देश के जो सैनिक थे, वो पीटी सूट पहन करके बर्फ में दौड़ जाते थे लड़ने के लिए। ये वही बोल रहे हैं। और आज मोदी का ही देन है कि विश्व स्तर पर हमारे देश डिफेंस के क्षेत्र में 4थे नंबर पर आती है, 4थे नंबर पर। उस समय देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये भाई बोले कि कांग्रेस का हमने दामन थाम लिया और लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, तो सबसे आश्चर्य की बात तब होती है, जो थोड़ा सा इनको अध्ययन कर लेना चाहिए अपनी पार्टी का, कि 16 सदस्यीय कमेटी बैठी थी जब 1946 में अंग्रेज जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अंतरिम अध्यक्ष पद जो होगा, अध्यक्ष जो होगा इस पार्टी का, उसी को प्रधानमंत्री बनाकर जाएंगे।
तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को गांधी ने ड्रॉप करवा दिया और बोले फिर से होगा। और फिर से जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो 16 सदस्य थे, उसमें से एक वोट आचार्य कृपलानी को पड़ा, एक वोट पट्टाभी सीतारमैया को पड़ा और 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को पड़ा। तो और नेहरू जी को 0 वोट पड़ा, 0। अपने ही लोगों ने उनको 0 दिया, कुछ वोट नहीं दिया। तो परिणाम ये हुआ कि गांधी जी दुखी हो गए और पटेल को कहा कि ये तो अन्याय हुआ हमारे साथ, आप लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। तो इस बात से आहत होकर सरदार पटेल ने इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से और तब नेहरू जी को जबरदस्ती अध्यक्ष पद बनाया गया। तब उनको विरासत में मिली वो प्रधानमंत्री, चूँकि अंग्रेजों को जा रहे थे तो उनको क्या मतलब था आगे क्या होगा, किसी को सौंप के जा रहे हैं। तो ऐसे लोग जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो अपने आप में हास्यास्पद लगती है ये बातें, समझे। हास्यास्पद कुछ नहीं लगता है, ये आपके अपने मन का विचार है, आप हंस लीजिए रो लीजिए जो भी हो, लेकिन देश का वर्तमान स्थिति यही है। 2014 में इन्हीं सारे चीज़ों से अगर लोग दुखी हो गए थे, कांग्रेस से जो भी इससे पहले सरकार थी, मैं खुलेआम बोलूँगा कि लोग इससे दुखी हुए, तब तो भाजपा सरकार आया और उसके बाद इन्होंने क्या किया, देश को बेरोजगारी के मुंह में धकेला, गरीब आदमी गरीब होते गए, तमाम जगह आप देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती गई। आज देश का 70% युवा अगर बेरोजगार है, आप 15 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का प्रत्येक साल वादा किए, परिणाम क्या है, कुछ भी नहीं है। आज अगर एक ठेला चालक आज एक दिन अगर ठेला नहीं चलाएगा तो कल क्या खाएगा, वो स्थिति नहीं है। 23वीं सदी है और 23वीं सदी में आपने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर और कितना विकास कर लिया है वो देखने की बात है। देश जो है हमारा किस हालत में चल रहा है, सिर्फ देखिए बहवाई मीडियाबाजी करने से और अपना मुंह मियाँ मिट्ठुर वाला बात कर लेने से देश हमारा संतुष्ट नहीं हो जाएगा। आज देश का जो स्थिति है, एक गरीब आदमी से आप पूछ लीजिए, अगर आज ये काम नहीं करने जाएगा तो कल खाना नहीं खाएगा। और एक मिडिल क्लास आदमी होने के नाते हमें पता है कि देश की स्थिति आज क्या है। ये 75 बार नोटबंदी कर दे, 75 बार कर दे। अभी इन्होंने भाई साहब ने क्या कहा, आपने डिफेंस 4थे नंबर पे है। जब से अग्निवीर लागू किया है इन्होंने, डिफेंस यहाँ से बच्चे पास करके जा रहे हैं और वहाँ से बॉर्डर छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा कठिन संघर्ष करना पड़ता है और फिर भी नौकरी मात्र 4 साल का मिलता है। ये मूर्ख बना रहे हैं देश के लोगों को और लोगों को समझना चाहिए। आज प्रभाकर सिंह अकेला चिल्ला रहा है और कल इसके साथ बेगूसराय की जनता चिल्लाएगी और मोदी को हटा कर दिखाएगा ये इंडिया बदल दे, भारत बदल दे। ये जो करना, ये इंडिया गेट से अमर ज्योति हटा दिए, इनको जो मना रहा है वो कर रहे हैं। हर जगह अपना नाम, संसद भवन बना लो, विधानसभा बना लो, जो कर लो, लेकिन देश का आदमी तो आज भी भूखा नंगा रह गया। इसके लिए कौन आवाज उठाएगा, ये बोलिए। एक बात हम इनसे पूछना चाहते हैं कि संसद भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति आज तक क्यों नहीं लगाई गई? नहीं, क्यों नहीं लगाई गई? जो देश के पहले गृह मंत्री थे, वो गृह मंत्री थे। सुनिए, ठीक है, वहाँ भी आप जाइए उस चाय वाले पे, आज एक चाय वाला चाय बेच कर प्रधानमंत्री बन जाता है। सुनिए, आज जो कांग्रेस के राज में जो लोग चाय बेचते थे, आज बीजेपी के राज में वो भूखों नहीं मर रहे हैं, उनकी बढ़ रही है, उनकी संख्या बढ़ रही है। पहली बात मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि जब देश आजाद हुई, 70 साल आपके हाथों में दे दिया, तो 70 साल में गरीबी क्यों नहीं मिटी? आपने 70 सालों में सब लोगों को नौकरी क्यों नहीं दिया? आज भी 70 साल बाद भी मोदी जी को मैंने 20 साल दिया, 20 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने 70 साल में क्या करा, ये तो बताइए मुझे। 70 साल में ये देश कहाँ था और कहाँ है, ये 70 साल का ही देन है। ठीक है, हम आपको कह रहे हैं, आपने क्या किया ये बताइए। अभी जो देश का स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, इन्होंने क्या किया? जो पहले से योजनाएं चल रही थी उसको इन्होंने विस्तारित किया और उसके बाद जो पहले से दूसरे प्रधानमंत्री के नाम से या दूसरे लोगों के नाम से जो भी था उसका नाम बदलकर इन्होंने अपने नाम से कर दिया, पहले की योजनाएं बंद कर दी। और सुनिए, देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इन्होंने अडानी के नाम पे, अंबानी के नाम पे बांटने का काम किया। आज ये डिफेंस की बात करते हैं, जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, असॉल्ट राइफल है, ये अडानी बनाता है। आप पता कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से जो डील होता है सोलर लाइट का, वो भी अडानी बनाएगा। अगर NH हाईवे बनाना है वो भी अडानी बनाएगा। अगर घर घर तक अगर गैस पाइप जा रहा है तो वो भी अडानी बनाएगा। 15,000 करोड़ भाई एवं बहनों हमने दिया, और किसको दिया? वो अडानी को दे दिया। चुनाव आया, अडानी ने भाजपा को फंड कर दिया। ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। हम देखिए, कोई भी अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि देश के लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। 70 साल पहले की बात करते हैं या 70 साल की बात करते हैं, इन्हें अपने पिताजी और दादाजी से पूछना चाहिए। आज जो इनके घर में कैश पड़ा है, आज इनके घर में जो समृद्धि है,
आज से 10 साल पहले क्या समृद्धि था वो जांच करनी चाहिए इनके। 2014 में जब मोदी जी आई कितना समृद्ध भारत छोड़ के गए थे उसका बता रहे हैं आपको उदाहरण। जब मोदी जी संसद में बोल रहे थे कि हम देश में ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, तो इनके ही सांसद जो वित्त मंत्री थे वो बोले कि पैसा कहाँ से लाएंगे, योजना के लिए पैसा की जरूरत पड़ती है, कहाँ से लाएंगे पैसा, देश में तो खजाना ही खाली है। तो पूछिए इनसे कि वो खजाना, वो 10 साल लगातार मनमोहन सिंह की सरकार रही, खजाना कहाँ से, उससे पहले भी उनकी सरकार थी, लेकिन लगातार 10 साल मनमोहन सिंह के बाद लिया गया। कल मनमोहन सिंह परसों बोले हैं, मनमोहन सिंह खुद बोले हैं कि देश का भविष्य मोदी के हाथों में सुरक्षित है, इनका ही प्रधानमंत्री बोले हैं कल। मूर्ख आदमी नहीं थे, उनको तो हाईजैक करके सोनिया गांधी रखी हुई थी, जो वो खड़े रहते थे, सोनिया गांधी बैठती थी कुर्सी पर। इतनी दुर्दशा ये किए हुए थे प्रधानमंत्री की। और ये लोग जब बात करते हैं न्याय की तो ये अपने आप में समझिए दुर्भाग्य है। अडानी अंबानी की बात करते हैं, अभी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस बैंक जो है इस देश में, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बैंक कमा रही है, 1-1 लाख करोड़ तक कमा रही है। बैंक जहाँ डूबने वाली थी, बैंक कई बार हम लोग सुना कि महाराष्ट्र बैंक डूबने वाली है, सरकार कैपिंग की, RBI ने कैपिंग की, और ये सिर्फ 10 सालों में इन्होंने 1 लाख करोड़ तक पहुँचा दिया। जहाँ बैंक को बेल आउट पैकेज दिया जाता है 20 हज़ार करोड़ ऐसे करोड़ करके दिया जा रहा था। उसके अलावा बहुत सारे रिफॉर्म्स भी हुए हैं। इंडिया रेटिंग में जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 43 नंबर पे है। इस तरह से बहुत सारे रेटिंग हमारा सुधरा है और बिजनेस के मामले में इंडिया भी बहुत आगे जा रहा है। सेमीकंडक्टर इंडिया में लगाने की कोशिश किया जा रहा था, सपना देखते थे ये लोग कि सेमीकंडक्टर इंडिया में आ भी सकता है। मोदी के वजह से एक तरह से मार्केट सुरक्षित हो गया। क्या कहिएगा भैया, आप बहुत देर से शांत थे, सुन रहे हैं, क्या कहिएगा जो देश का नाम जो बदला जा रहा है इंडिया सब? किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं और किसी का समर्थन हम नहीं कर रहे, हम लोगों की बात सुन रहे हैं। और एक बात हम कहना चाहेंगे, बस एक ही बात कहेंगे और कोई बात नहीं कहेंगे। कुत्ता पाल लीजिए, गधा पाल लीजिए, बकरी पाल लीजिए, यहाँ तक आप सांप भी पाल लीजिए, मगर ये भरम मत पालिएगा कि अगला 24 में मोदी नहीं आएगा। आएगा तो नरेंद्र भाई मोदी ही आएगा, क्योंकि देश उसके हाथों में सुरक्षित है। जो हमारे धर्म की बात करेगा हम उसके साथ हैं। ये कांग्रेस ऐसे है, मैं आपको बताता हूँ, ये कांग्रेस भारत माता की, भारत माता की। ये कांग्रेस ऐसे है, जब हम जिनके वंशज है राम भगवान, जब उनके ऊपर जब फैसला आ रहा था कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो यही कांग्रेस पार्टी है जो अपने तरफ से 25 वकील को खड़ा कर दिया था कचहरी में कि राम मंदिर का फैसला नहीं आना चाहिए। तो हम कैसे मानेंगे कांग्रेस को, राजद को, जदयू को? ये तो हमारे भगवान के साथ खिलवाड़ किया। लाया कौन, किसके राज्य में आया? जब भाजपा था तब ना आया मोदी। हम भाजपा को सपोर्ट नहीं करते, जो रियलिटी बात है, ना भाजपा को सपोर्ट करते, ना राजद को करते, ना जदयू को करते, कांग्रेस को तो करबे नहीं करते। हम सिर्फ मोदी और योगी को सपोर्ट करते, क्योंकि वो हमारे धर्म की बात करता है। और जब तक मोदी योगी रहेगा तब तक हम वोट भाजपा को ही देंगे, क्योंकि जो हमारे धर्म की बात करेगा, जो हमारे राज्य की बात करेगा, जो हमारे देश की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। कांग्रेस का भी बहुत समय सरकार था, हम दिल्ली में रहते थे, कभी कॉर्नर प्लेस, कभी कहीं CPDP, कहीं भी बम ब्लास्ट हो जाता था। अभी भी होता है, कहीं भी होता तो तुरंत उसका कार्रवाई जवाब होता है। उस समय होता था तो राहुल गांधी लोग बोलते थे अमेरिका में जाएंगे, हमको बम से मार दिया, अब कीजिए, रोते थे। अब देखिए, अब एक कहीं गलती से भी बम चल गया तो सीधे मोदी जी क्या करते हैं, पाकिस्तानी को उड़ा देते हैं। तो वो अलग चीज़ है। हम इतना ही जानते हैं कि हम हिंदू हैं और हमारी हिंदुत्व को लेकर जो आगे जाएगा हम उसके सपोर्ट में रहेंगे। और यहाँ ये भी चीज़ कहते हैं, हम राहुल गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सोनिया गांधी को हम नहीं मानते हैं, ये बात हम आपको खुल के बता देते हैं। सोनिया गांधी वो व्यक्ति है, जब से वो हमारे देश में आई है जासूस बन के। हमारे राजीव गांधी किसी पार्टी के, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, वो थे हमारे देश के थे बेटा। उनकी हत्या हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जब हर समय सोनिया गांधी जाती थी साथ में राजीव गांधी के साथ कार्यक्रम में। जिस दिन बम ब्लास्ट हुआ था राजीव गांधी के साथ, उस दिन सोनिया गांधी क्यों नहीं गई? इंदिरा गांधी को हॉस्पिटल में वो भर्ती करवा सकती थी, जबकि 200 मीटर पे हॉस्पिटल था, वो 10 किलोमीटर लेके क्यों गई? वो जासूस है, वो कभी भी देश की बहू या देश की बेटी नहीं हो सकती है। राहुल गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और राहुल गांधी को पप्पू बनाने में और पागल और बिस्खोपड़ा बनाने में सोनिया गांधी का हाथ है। वो कभी नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी आगे बढ़े। आज मनमोहन सिंह इतना सालों से प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के थे, उनको बोलने दिया? आज बोले ना, क्यों बोले? मनमोहन गांधी की सब लोग इज्जत करते हैं, चाहे जो भी हो, कांग्रेस के हो, भाजपा के, हर कोई इज्जत करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत बुद्धि है। आज उन्होंने कहा कि मोदी है, सुरक्षित हाथों में देश है। तो हम इतना ही जानते हैं भैया, कोई भी आए, कुछ भी आए, लेकिन जब तक हमारा मोदी और योगी रहेगा हमारा देश आगे बढ़ेगा। और रहा सवाल ये नोटबंदी, नोट बंद हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे पॉकेट में तो नोटें नहीं है, तो टेंशन किसको होगा? जिसके पास पैसा है उसको। अडानी अंबानी की बात लोग, अडानी और अंबानी की बात करते हैं लोग। अडानी अंबानी किसकी सरकार में आया?
कांग्रेस की सरकार में आया, उस समय भाजपा का सरकार नहीं था। देखिए ये कांग्रेस से, देखिए एक से नहीं, देखिए ये कांग्रेस से, ये भाजपा से, हम सबको सम्मान करते हैं, हम सबका इज्जत करते हैं, लेकिन जो बात है वो सही बात है। हम भाजपा को भी नहीं मानते, जो रियलिटी बात है। ये आज हम पहने अपने धर्म के लिए ना, ये हमारे धर्म का है भगवा कलर, तो मोदी योगी है बस। हम भाजपा को भी नहीं पसंद करते, किसी को नहीं पसंद करते, मोदी योगी के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। और आप कह लीजिए मुझे अंधभक्त मोदी योगी का, तो हाँ, हम ये स्वीकार करते हैं कि हम मोदी जी और योगी के अंधभक्त हैं। बस हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा भैया? मैं इनसे ये बोल रहा हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, कश्मीर में 370 लगा हुआ था भाई साहब, 70 साल में नहीं हटा 370। फिर मोदी जी आए, हटा दिए। काहे हटा दिए? उनको पता था कि वहाँ लिथियम है और आने वाला समय जो ईवी का है, और लिथियम है मतलब दुनिया में दूसरा नंबर पर आ गया हमारा देश एक ही बार में। लिथियम 370 हटा, हमारे देश में खादान आ गया। पहले भी उनको पता था। लिथियम बैटरी, उससे बैटरी बनाया जाता है, आगे इलेक्ट्रिक कारें जो भी बनेगी लिथियम से ही बनेगी। इन्होंने बोला नोटबंदी हो जाएगा भाई, ठीक है, नोटबंदी हो जाएगा। आज कोई भी हो, रिक्शा चलाने वाला हो, चाय दुकान हो, कहीं भी जाइए, फल दुकान हो, किसी को बोले भैया गूगल पे लेबू, हाँ ले भाई, सब लेते। काहे नहीं ले भाई? काहे? सबको पता है कि भैया पैसा ही बैंक में आ रहा है, सेफ रहेगा, समझे? सबके पास आज मोबाइल हो गया। 14 का पहले जाते थे 1 रुपया डाल के 1 मिनट बतियाते थे, आज फ्री में बतिया लेते हैं। फोन रख ले हैं, कैसे रख ले हैं? क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि हमारा देश, हमारे डिजिटलाइजेशन किया गया, लोगों को सिखाया गया, लोगों को मिला, इसलिए ना। कुछ लोग भी यहाँ पे खड़ा है। हम सबसे जानने की कोशिश, 2024 में किनकी सरकार, मोदी या फिर राहुल गांधी, किनकी सरकार 2024 में? मोदी जी का। मोदी जी का। काहे राहुल गांधी जी का क्यों नहीं? नहीं, मोदी आ रहा वही रहेगा, क्या वो योगी, ये दोनों काम करता है। क्या कहिएगा अंकल, 2024 का जो चुनाव आने वाला है, कौन सरकार बनेंगे, मोदी या फिर जो इंडिया अभी अलायंस बनाया, गठबंधन बनाया, राहुल गांधी? इंडिया अलायंस तो फ्लॉप कर जाएगा, एकदम फ्लॉप कर जाएगा। और राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री लायक व्यक्ति नहीं है, पढ़ा लिखा जो हो, उसके पास देश चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। और मोदी इंडिया का पूरा क्या कहते हैं, देश को सुरक्षित किया है, और पूरे दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर मोदी भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया है। इसलिए 24 में क्या बोल रहे हैं? मोदी कोरोना में कौन बचाया? मोदी सरकार बचाया, नहीं तो सब का सब मर जाते। एकदम अवश्यम भावी है, दूसरे के हाथ में जाएगा तो इस देश का सत्यानाश हो जाएगा। मोदी हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, किनकी सरकार 2024 में? भैया सरकार तो जो है, जो मेरा पूर्वज कर रहा है, पूर्वज को साबित करने के लिए तो मोदी को लाना ही पड़ेगा, और नहीं तो रेडीमेड है तो लाइए कांग्रेस को। कहा कि यहाँ जनता खोज रहा धरातल नहीं रहेगा तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे तमाम लोग जो बातें बोल रहे थे, मोदी के सपोर्ट में बोल रहे थे, बीजेपी के सपोर्ट में बोल रहे थे, आप इकलौते यहाँ पे कांग्रेस से थे। क्या कहेंगे इन सारे मुद्दे पर? ये लोग जो मोदी कर रहे हैं, लोगों को क्या बोलेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? लोग निश्चित रूप से देखिए, प्रतिक्रिया जो भी है, आप देख लीजिए, हिंदुत्व की बात ये लोग करते हैं, तमाम चीज़ों की बात करते हैं। हिंदू हम भी हैं, और अभी देखिए हम गाय, रुद्राक्ष और गीता वाले लोग हैं। हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, लेकिन उसमें देश का क्या लेना देना है, धर्म का क्या लेना देना है? जहाँ पे राज करने की बात हो, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, जहाँ देश के विकास की बात हो, वहाँ हिंदू मुसलमान का क्या है? हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, और इस बात को मानना चाहिए। ये लोग जो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, ये कभी भी देश से ना ही मुसलमान को हटा सकते, ना हिंदू को, ना सिख को, ना ईसाई को, क्योंकि ये देश जो है तमाम धर्म का एक गुलदस्ता है, और यहाँ सभी लोग को रहना, और कोई माय का लाल इसको नहीं हटा सकता है। ठीक है, ये जो नियम है, जो कानून है, और जो देश में सबका अधिकार है, ये बना रहेगा, तटस्थ रहेगा। इसी के लिए लोकतंत्र बना है। लोकतंत्र, आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत है, और यहाँ पे इस ढंग की जब बातें होती है तो मन में थोड़ा सा दुख होता है। अभी देख लीजिए, हिंदू हिंदू करके 4 लाख वोट से गिरिराज सिंह जीते थे, और आज देख लीजिए एक दिन भी उन्होंने दिनकर विश्वविद्यालय के लिए नहीं बोला। जीडी कॉलेज छोटा सा कॉलेज है, उसमें 30,000 विद्यार्थी का एडमिशन है। बेगूसराय का वर्तमान समस्या आप देखिए, उस पर एक दिन भी गिरिराज सिंह ने नहीं बोला। काबर झील एशिया का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील हुआ करता था, वो मत्स्य विभाग के मंत्री भी रहे, एक मत्स्य संस्थान ही लगा देते
पानी पे शोध ही होता, एक बच्चे वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग ही ले लेते, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। दिनकर ग्राम को उन्होंने गोद लिया, सिमरिया को। आज सिमरिया का स्थिति आप देखिए क्या है। तो ऐसे ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बवंडर खड़ा करते हैं, मूर्ख बनाते हैं, आम लोगों में जाके एक अविश्वास फैलाते हैं, और जो धर्म के नाम पे जैसे बाबा पाखंडी लोग करते हैं ना, उस ढंग का ये लोग काम करते हैं। वैसे देश नहीं चलता है। देश तानाशाही से भी नहीं चलता है और लोगों को मूर्ख बनाने से भी नहीं चलता है। देश में विकास के लिए देश के लोगों को साथ रखना पड़ेगा और एक एक आदमी का, एक एक नागरिक का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। और हर किसी के घर में इतना पैसा जरूर जाना चाहिए जिससे उसका रोजी रोटी चल सके। आज के देश, आज की स्थिति में वो चीज़ भी अब संभव नहीं हो पा रहा है कि हर किसी के घर का रोजी रोटी चले। जो देश के युवा हैं वो बेरोजगारी में झोंके हुए हैं, नशा के आदी हैं, अपराध में पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार ने क्या किया? आज आप बता दीजिए, बेगूसराय जिला में कौन ऐसा विभाग है जहां केंद्रीय मंत्री जबकि यहाँ के हैं सांसद, फिर भी कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां घोटालेबाजी नहीं होता है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां घूस नहीं लिया जाता है। सुधार कहाँ हुआ? ये लोग सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किए हैं। लेकिन अपने पॉकेट में तो सब लोग 10,000 का मोबाइल लेके घूम रहे हैं। आप गरीबी का बात किए, सब लोग 10,000 का मोबाइल अपने। जब जो आएगा तभी तो लेके घूमेंगे। इससे पहले टेलीफोन था, उससे पहले 2G फोन था, उस समय भी नोकिया 1600 सब लोग लेके चलता था, सैमसंग 1110 लेके चलता था। जब जो लॉन्च हुआ है वो लोग तो लेके चलेंगे ही। जब देश आगे बढ़ रहा है, आज नेपाल पाकिस्तान जैसे देश में और जो तमाम बांग्लादेश, जो भी छोटे छोटे देश हैं, वहाँ भी तो मोबाइल सबके पास आ गया है। तो ये तो हमारा भारत समृद्ध देश है, सोने का चिड़िया यहाँ आ गया तो कौन सा बड़ा बात हो गया। आज से 1963 में भारत मतलब दूसरा देश गया था, चांद पे गया था कि नहीं? इसरो किसका बनाया हुआ है? कांग्रेस का बनाया हुआ। और इससे पहले भी काफी बार सफल प्रयास किया गया था लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन वो तो इसरो का देन है। देश का सेना अगर कोई भी जंग जीतता है तो वो किसका देन होता है? सेना का देन होता है ना। एक जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो गाइडलाइन निर्धारित करती है और उस गाइडलाइन पे वो लोग वर्क करते हैं। उसी प्रकार से जो भी देश के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए, देश का जो विकास होगा देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके माध्यम से होगा। और देश का जो मजदूर है, देश का जो किसान है और देश के जो तमाम युवा हैं, आज जो बेरोजगारी के भूखमरी के गाल में झोंके हुए हैं, उनसे उनको निकालना होगा। और इसके लिए जो है देश में परिवर्तन का जरूरी है। क्योंकि 10 साल ये लोग रहे और इन्होंने क्या किया, अब देख लीजिए। आप यहाँ बैठे हैं और कितना सांप्रदायिक माहौल यहाँ पे हो गया, ये देखने की बात है। राष्ट्रवाद देश के लिए समर्पण होता है और देश के लिए हमारे अंदर क्या भावना है, ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद हम भगवा ओढ़ लें और हम कहें राष्ट्रवादी हो गए तो ये राष्ट्रवाद नहीं होता। राष्ट्र के अंदर कैसे विकास हो, राष्ट्र का एक एक आदमी कैसे खुश रहे, राष्ट्र में हर जाति धर्म का कैसे सम्मान हो, ये राष्ट्रवाद होता है। और राष्ट्र के लिए हमारे अंदर क्या भावना है, ये राष्ट्रवाद होता है। और हम राष्ट्रवाद का समर्थक हैं, हम कांग्रेस के समर्थक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।